हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सबको जय मसीह की। वंस अगेन दिस इज रेवरेंड टिमोथी, ग्रीट्स एंड वेलकम्स यू ऑल इन द स्वीट ऑफ लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। आज के मनन के लिए पवित्र बाइबल में से लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 35 वचन, लूक 1:35, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय वचन 35, लूक 1:35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो वो हमेशा अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। आइए प्रार्थना करें। मेरे मुख्य शब्द हमारे हृदय के विचार तुझे ग्रहण योग्य सुना खुदाऊं, इसलिए फिर एक बार पवित्र आत्मा के हाथ में अपने आप को समर्पित करते हैं, सुनने वालों को समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा नियंत्रण दिखा कब्जा लीजिए, मेरे होठों को अपनी अग्नि से छूकर अपनी समझ बुद्धि शब्द दीजिए, अपनी इच्छा प्रकट कराइए। सुनने वालों को आत्मा के कान भूख और प्यास से भर दीजिए कि सुने समझे स्वीकार विश्वास करें और आपकी महिमा के लिए फल लाने वाले हो ऐसा होने दीजिए, ताकि शैतान लज्जित हो, ईश्वर को महिमा मिले। ईश्वर के नाम में आमीन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह की जय, ईश्वर के लहू की जय, हालेलुया, प्रेज गॉड। हमने पिछले रविवार को क्या सुना था? पिछले रविवार को चिल्ड्रंस डे, बच्चों ने चर्च चलाया था, चिल्ड्रंस डे था, लेकिन उसके पहले रविवार को क्या सुना था? लाल डोरी, राहब का विश्वास। हालांकि अपने जीवन में बहुत से बुरे काम किए थे, लेकिन उसका विश्वास, उसे सुना था कि इस्राएलियों का परमेश्वर सामर्थ्य है, और अपने उस बात को सुनकर उसने विश्वास किया और उसने इस्राएलियों की सहायता करी, और इस तरीके से वाचा में बंद कर उसने अपने आप को, अपने परिवार को बचा लिया। आने वाले मृत्यु से, आने वाले संकट से, आने वाले विरोध से, हमले से उसने अपने आप को, अपने परिवार को बचा लिया। और इतना ही नहीं, मान सम्मान को पाया, आशीष को पाया, उद्धार को पाया, और प्रभु की वंशावली में गिनी गई। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि परमेश्वर का राज्य क्या है, कैसा है, और ये जो संसार, जिस संसार में हम रहते हैं, अंधकार का राज्य, सांसारिक राज्य, शारीरिक भौतिक राज्य कैसा है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। मानव के पास सब कुछ था, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की बुद्धि में मानव ने प्रगति करी, लेकिन मानव के पास एक चीज लैक कर रही थी, एक चीज नहीं थी, और उसको समझ में नहीं पा रहा था। उसके लिए वो चिंतित भी नहीं था, उसके लिए वो कभी सोचता भी नहीं था। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह मानव को स्पिरिचुअल किंगडम, आत्मिक राज्य देने के लिए आए। हालेलुया, आत्मिक राज्य देने के लिए। हम इतिहास को पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमें पता है कि नबूकदनेस्सर, अलेक्जेंडर कैसर और ऐसे कई सारे राजाओं ने युद्ध किया, विजय हासिल की, राज्य किया। दे रूल द वर्ल्ड, बट एक दिन वो स्वयं मिट गए। और जब उन्होंने युद्ध किया, जब उन्होंने युद्ध जीता, तो जिनसे युद्ध जीता, जिन देशों को, राष्ट्र को लूटा, उनके प्रति उन्होंने कभी भी चिंता या कंसर्न जाहिर नहीं किया। लेकिन परमेश्वर का वचन में बताता है, यही फर्क है सांसारिक राजा और स्वर्गीय राजा, आत्मिक राजा में। यही फर्क है संसार का राज्य और आत्मिक राज्य में, स्पिरिचुअल किंगडम। इसलिए यूहन्ना ने जब बोला, क्या बोला यूहन्ना ने? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग का राज्य हमारी आत्मा के लिए राज्य, हमारी आत्मा के लिए घर, जगह। यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना कहता, मन फिराओ, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज 27 नवंबर, फर्स्ट एडवेंट संडे, और फर्स्ट एडवेंट संडे में परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल के अनुसार हमें बताता है कि वो उस समय भी और आज भी इस दुनिया में हमारे लिए एक आशा को, एक उम्मीद को लेकर के आता है।
और परमेश्वर का वचन अगर हम यिर्मयाह नबी की किताब में पढ़ते हैं 23वां अध्याय 5 और 6, यिर्मयाह यानी कि यिर्मयाह जिसे कहते हैं उसका 23 5 और 6, यिर्मयाह 23 5 और 6। यहोवा की वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग नीडर बसे रहेंगे और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। इसी से सिमिलर, इसी के समान वचन इसी किताब में एक और अध्याय में पवित्र बाइबल में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। इसी का 33 अध्याय यिर्मयाह का 33 चैप्टर, यिर्मयाह 33 और 14 से 16, यिर्मयाह 33 14 14 to 16। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इस्राएल और यहूदा के घरानों के विषय में कहा है उसे पूरा करूंगा। उन दिनों में और उन समयों में दाऊद के वंश में धर्म की एक डाल लगाऊंगा और वह इस देश में न्याय और धर्म का काम करेगा। उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम नीडर बसा रहेगा और उसका नाम यह रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। यह वचन हमें क्या बता रहा है? दाऊद के वंश में से एक अंकुर, एक डाली परमेश्वर का वचन कह रहा मैं लगाऊंगा, उसे ले आऊंगा और वो क्या करेगा? वह न्याय और धर्म के काम करेगा। वो क्या करेगा? उसका काम कैसा रहेगा? न्याय का और धर्म का काम रहेगा। यहां पर भी वो बोल रहा है और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। प्रभुता करना टू रूल, जैसा मैंने पहले कहा कि राजाओं ने युद्ध जीते, राज्य किया, लेकिन कैसा राज्य किया? न्याय से किया क्या? धार्मिकता से राज्य किया। हम सभी इतिहास को जानते हैं, न वहां न्याय था, न वहां धार्मिकता थी, न दूसरे के प्रति चिंता, कंसर्न, प्रेम, अपनापन था और न ही उनके भले की कोई सोच थी। अगर वो युद्ध करते तो अपने नाम के लिए, वो अगर युद्ध करते तो अपने नाम के लिए, अपने कीर्ति और ख्याति के लिए, अपने ऐश्वर्य के लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपनी जरूरतों के लिए। दे वांटेड टू रूल फॉर देयर ओन गेन। उनके अपने स्वार्थ के, सेल्फ जो मोटिव्स थे, स्वार्थी जो भावना, जो इच्छा थी, जो एजेंडा था, उसके चलते, उसके लिए वो युद्ध करते। दूसरा राष्ट्र, दूसरे देश जो है, जो होते, उनको अगर वो कमजोर है या नहीं भी है तो उनको हराकर वो अपने आप को सामर्थ्य प्रकट कराते। लेकिन इस सामर्थ्य प्रकट कराने में, सब कुछ हासिल करने के बाद भी उन्होंने कभी भी जरूरतमंद, गरीब, लाचार, बीमार, अनाथ, विधवाओं की ओर ध्यान नहीं दिया, उनकी सुधि नहीं ली, उनके भले के लिए नहीं सोचा और न ही उन्होंने उनके प्रति कंसर्न या चिंता प्रकट कराई। एंड they wanted to rule for long time। और उसके लिए वो क्या करते? अन्याय भी करते, अधार्मिकता से राज्य, अधार्मिकता से काम करते। वहीं पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि ये जो वचन हमने पढ़ा है वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा। एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा। राज्य भी यहां पर है, हमने बताया वर्ल्ड के जो राजाओं ने राज्य किया, दे रूल्ड। हियर आल्सो द वर्ड ऑफ गॉड इज टॉकिंग अबाउट रूलिंग। राज्य करने की बात, प्रभुता करने की बात बता रहा है। उस वहां पर भी किंगडम है, यहां पर भी किंगडम है, वहां पर भी देश है, यहां पर भी देश है। लेकिन फर्क यहां इतना है कि संसारिक राजा न्याय से और धार्मिकता से काम नहीं करते हैं, परंतु एक ऐसा राज्य जिसका राजा परमेश्वर का वचन कह रहा है पवित्रता से, पवित्र आत्मा के द्वारा, जैसा हमने लूका 1:35 में पढ़ा कि वह पवित्र जन, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र जन, यानी कि जो राजा आ रहा है, आने से पहले, जन्म से पहले उसका राज्य कहाँ है? वो कहाँ से है? स्वर्ग से है। और स्वर्ग में सारी पवित्रता और सारी धार्मिकता और न्याय और प्रेम निवास करता है। हालेलुया। परमेश्वर जो स्वयं है पवित्रता का परमेश्वर है, अति पवित्र पवित्र परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है।
जब इस संसार में परमेश्वर ने देखा न्याय और धार्मिकता नहीं है, लोग करा रहे हैं, लोग तकलीफ और दर्द और वेदना में हैं, लोग पाप में पड़े हुए, व्यभिचार में, अंधविश्वास में, मूर्ति पूजा में, चोरी में, डकैती में, गलत कामों में पड़े, लोग मृत्यु के डर में हैं, आतंक में, उन्हें न्याय प्राप्त नहीं हो रहा है। और दाऊद ऐसा राजा था जहां पर शांति थी, न्याय था, और परमेश्वर कह रहा दाऊद के वंश से जो भविष्यवाणी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं भविष्यवाणी वो पूरी हुई, और भविष्यवाणी जो भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी करी वो संसार के लिए जो बाजू रहे थे, जो अधार्मिकता अन्याय के शिकार हुए लोग थे और आज भी है, उनके लिए एक उम्मीद को, एक आशा को ये भविष्यवाणियां हमें बताती है। परमेश्वर का वचन आशा को लेकर के आए, क्या कि एक अंकुर परमेश्वर लगाने वाला है, वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा। ऑफ कोर्स ही विल रूल, वो अभी राज्य करेगा, लेकिन उसके राज्य करने में फर्क होगा, उसके स्वभाव में फर्क होगा, क्योंकि पवित्र है, बुद्धिमान है, समझदार है, प्रेमी और नम्र है, कोमल शुद्ध है, प्यार करने वाला है, क्षमा करने वाला। वो राज्य कैसे करेगा? बुद्धि से, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा वो राज्य करेगा। और अगर रूल करेगा तो कैसे करेगा? न्याय और धर्म के द्वारा, न्याय और धर्म के द्वारा वो न्याय करेगा। जिससे कह रहा है जो इस्राएली है वो नीडर बसे रहेंगे। और जो वचन हमें बताता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा, जो कोई उस अंकुर पर, उस डाली पर विश्वास करेगा, उस बुद्धि से राज्य करने वाले, न्याय और धार्मिकता से प्रभुता करने वाले राजा पर विश्वास करेगा, वो क्या होगा? उद्धार को, छुटकारे को, अनंतकालीन जीवन को पाएगा। और परमेश्वर कह रहा है और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। हमारी धार्मिकता, हमारी पवित्रता कौन है? हमारा परमेश्वर है। वचन कह रहा वो जो उत्पन्न होने वाला है, पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, द सन ऑफ गॉड। और परमेश्वर का जन्म जो है, परमेश्वर का पुत्र जो है, परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ वध का मेमना जो है, परमेश्वर स्वयं पवित्र है और वो भी पवित्र होगा बोल रहा है। और उसका किंगडम कैसा होगा? स्पिरिचुअल, यानी कि आत्मिक स्वर्गीय किंगडम होगा, स्वर्गीय राज्य होगा। क्यों? पवित्रता, धार्मिकता, न्याय की बात की गई है, आत्मिक किंगडम की बात की गई है, क्योंकि उस आत्मिक किंगडम का, आत्मिक राज्य का, स्पिरिचुअल किंगडम का पर्पस यानी कि उद्देश्य क्या है? रिडेम्पशन, यानी कि छुटकारा, सारी मानव जाति के लिए छुटकारा, रिडेम्पशन। ये आशा है, संसार को एक आशा दी गई, उम्मीद, जो अन्याय में, पाप में, अंधकार में, मृत्यु के डर में थे, विरोध और तनाव का सामना कर रहे थे, भूखे नहीं, गरीब लाचार जिनको न्याय, जिनकी रोजी रोटी जिन्हें नहीं मिल रही थी, अनाथ विधवा सताए जा रहे थे, बच्चों का, स्त्रियों का वध हो रहा था, गलत काम हो रहे थे, कई सारे अत्याचार दुनिया में थे और लोग इंतजार कर रहे थे कोई तो राजा आए और हमें छुड़ाए, हमें बचाए, कोई तो हमें न्याय दे, कोई तो धार्मिकता, सच्चाई से काम करे, राज्य करे। और परमेश्वर का वचन उन्हें उम्मीद को देता है, एक आशा को देता है। फर्स्ट एडवेंट संडे ब्रिंग्स द होप फ्रॉम हेवन विच इज एवरलास्टिंग। हालेलुया। एक ऐसी आशा, एक ऐसी उम्मीद जो कि स्वर्गीय है और हमेशा हमेशा की। वो ऐसी आशा नहीं है जो पल में टूट जाए, जो पल में बदल जाए, या सिर्फ हमें दिलासा देने वाली आशा नहीं है। अनंतकालीन, इटर्नल, एवरलास्टिंग होप इन जीसस क्राइस्ट, थ्रू जीसस क्राइस्ट। इस किंगडम का, इस हेवनली किंगडम का, परमेश्वर के राज्य का, आत्मिक राज्य का उद्देश्य क्या? रिडेम्पशन, मानव जाति का छुटकारा। और वही बात वो बता रहा कि वो न्याय से प्रभुता करेगा, न्याय और धर्म से राज्य करेगा, लोगों का छुटकारा प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। दूसरा ये वचन हमको बताता है उद्धार, यानी कि आत्मा की मुक्ति, पापों की क्षमा, उद्धार प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। वो जो अंकुर बोला है, वो जो डाली बोला है, वो कौन है? यीशु मसीह। वो राजा जो बोल रहा बुद्धि से राज्य करे, वो कौन है? यीशु मसीह, परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ मानव जाति के लिए बलिदान का मेमना यीशु मसीह। उद्धार केवल यीशु मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा। जो मनुष्य विश्वास करेगा यीशु मसीह पर, उसका उद्धार होगा, अच्छे कर्मों की वजह से नहीं, परंतु यीशु पर विश्वास करने की वजह से, जैसा कि इफिसियों हमें बताता है। और तीसरा हमको बता रहा है कि उसका राज्य, परमेश्वर का राज्य जो है
प्रभु यीशु मसीह का राज्य पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उसका राज्य पवित्र है, उसका भेजने वाला भी पवित्र है, और जो उसमें बसेंगे उन्हें भी पवित्र होना चाहिए। God is holy. His Son, our King, our Prince, our Savior is holy, and therefore we need to be holy. परमेश्वर ने दुनिया में जो लोग दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में, अंधकार में, मृत्यु के डर में जी रहे थे, पेशा के अंधकार में बसे हुए थे, यानी कि मृत्यु में जो लोग थे, अंधकार मतलब पाप और मृत्यु, उन लोगों के लिए एक आशा इस वचन के अनुसार, इस वचन के द्वारा, कि तुम्हारे लिए एक राज्य में राज्य करने वाला राजा आने वाला, और तुम्हें ऐसा राज्य देने वाला है जिसका अंत कभी नहीं होगा, क्योंकि वो तुमसे कुछ लेने के लिए नहीं। क्योंकि जो संसारिक का राजा है वो क्या करते हैं? दे सप्रेस, वो लोगों को क्या करते हैं? गुलामी में रखते हैं, उन्हें दबोच के रखते हैं, उन्हें अपने अंडर रखते हैं, उन्हें डराते हैं, वो उन्हें लूटते भी हैं, उनका विनाश भी होता है उन राजाओं के ही द्वारा, पृथ्वी के जो राजा है, सांसारिक जो राजा है। लेकिन ये जो राजा आने वाला, परमेश्वर का वचन कह रहा है, वो मनुष्य से कुछ लेने के लिए नहीं, परंतु मनुष्य को, मानव जाति को देने के लिए आने वाला। हालेलुया! उन्हें उद्धार, उन्हें क्षमा, उन्हें जीवन, उन्हें ज्योति, उन्हें खुशी, उन्हें आनंद, उन्हें प्रेम, उन्हें एक दूसरे से मेल मिलाप और परमेश्वर से मेल मिलाप देने के लिए वो राजा इस दुनिया में आने वाला था। Those worldly kingdoms and kings, they never showed concern for their people, their own people, their subjects, and even for the kingdom or the countries which they had looted, they conquered. परंतु परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ये राजा अपने सताने वाले भी, अपने शत्रु भी, मैं और आप और उस दुनिया पर भी क्या करने वाला है? कंसर्न, प्रेम, अपनापन, चिंता, फिक्र को लेकर के आ रहा है, और वही वो प्रकट करेगा। और वो लोग भी जो उससे घृणा किए, करते हैं, करेंगे, उनके लिए भी वो एक अवसर को देता है, एक अपॉर्चुनिटी को देता है, आवाज देकर के बुलाता है कि जो अगर मन फिराए, पश्चाताप करे और उसे स्वीकार ले, तो वो क्षमा और अनंतकालीन जीवन को, उद्धार को, मुक्ति को पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि वो राजा धार्मिकता और न्याय से राज्य करने वाला है, इसलिए वचन हमें बता रहे हैं कि गॉड इन जीसस will definitely pour out his wrath and he is going to punish. His judgment is imminent. क्योंकि वो धार्मिकता और न्याय से राज्य करने वाला है। वो कुटिलता से, पक्षपाती होकर, झूठ से प्रेम रखकर, बुराई से प्रेम करके, पापी और पाप में पड़े रह करके, अपनी लालसा में जीवन जी करके वो राज्य करने वाला राजा नहीं है। परमेश्वर जरूर दंड देगा, न्याय करेगा और दंड देगा। परमेश्वर का क्रोध जरूर ही आने वाला है। कब? जब लोग, परमेश्वर का वचन यहां हमें समझने के लिए प्रेरित कर रहा है कि एक ऐसा समय आने वाला है, परमेश्वर का अनुग्रह का समय या ऑफर जब खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, बाइबल हमें बताती है। आज हम अनुग्रह के पीरियड में जी रहे हैं, अनुग्रह के समय में जी रहे हैं। जो भी कितने भी गलत काम, गुनाह, धर्म, अपराध किए या यीशु के विरोध में बात करें, लेकिन यीशु के पास जब सच्चे हृदय से आते, मन फिराते, पश्चाताप करते, यीशु को ग्रहण करने के लिए तैयार है, उस पर विश्वास करने के लिए तैयार है, बाइबल कहती है उस पर दया की जाएगी, उसे क्षमा प्राप्त होगी और उसे अनंतकालीन जीवन प्राप्त होगा। लेकिन जब अनुग्रह का समय खत्म हो जाएगा, उस समय परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है परमेश्वर न्याय करेगा। और वो लोग तब तक के भी संसार और संसार के राज्य से प्रेम रख रहे होंगे, उसके अधीन होंगे, उसके पुजारी होंगे। वचन कह रहा है परमेश्वर का क्रोध पर उड़ेला जाएगा और वो न्याय को देखेंगे। वो अंधकार के राज्य में हमेशा हमेशा के लिए धकेल दिए जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यीशु मसीह जब न्याय करेंगे तो अब भी और तब भी, तब लास्ट मोमेंट तक के भी परमेश्वर का वचन बता रहा है, क्योंकि वह न्याय और धार्मिकता से राज्य करने वाला है। वो प्रेमी है, वो पवित्र है, वो पक्षपाती नहीं है,
वो फिक्रमंद है हर एक के लिए, वो फिक्रमंद है हर एक के लिए, वो कंसर्न रखता है हर एक मनुष्य के लिए कि उसका नाश न हो। तो जब न्याय होगा, जो संसार के प्रति तब भी वफादार होंगे, गुलाम होंगे, उनका तो न्याय होगा ही। वो धार्मिकता और सच्चाई के साथ न्याय करेगा, तो उनका हिस्सा क्या होगा हम समझते हैं। लेकिन जो विश्वास में बने रहेंगे, मन फिरा करके यीशु पर जो विश्वास करेंगे, यीशु मसीह यीशु के द्वारा क्या पाएंगे? पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार और स्वर्गीय घर को, यानी कि आत्मिक राज्य को, स्वर्गीय राज्य को, हेवनली किंगडम को, स्पिरिचुअल किंगडम को वो प्राप्त कर सकेंगे। और तब परमेश्वर का वचन बता रहा है, तब दो किंगडम यानी कि दो राज्य नहीं होंगे। देन देयर विल बी ओनली वन किंगडम, नो मोर टू किंगडम्स। अंधकार का राज्य, सांसारिक राज्य, मटेरियलिस्टिक फिजिकल कुछ नहीं होगा, केवल आत्मिक स्वर्गीय राज्य होगा। हालेलुया। और उसका राजा कौन होगा? केवल और केवल यीशु मसीह। लोगों के लिए एक आशा लेकर के ये वचन आया है, ये भविष्यवाणी लोगों के लिए आशा लेकर के आई है, क्योंकि परमेश्वर प्रबंध करने वाला, उपाय निकालने वाला परमेश्वर, उसका नाम है यहोवा यिरे। उत्पत्ति 22:14 में अब्राहम चिल्लाता हुआ दौड़ के, खुशी आनंद से चिल्लाता हुआ दौड़ा, यहोवा ने प्रबंध किया, यहोवा ने प्रबंध किया, यहोवा ने प्रबंध किया, यहोवा यिरे, यहोवा यिरे, यहोवा यिरे। और यस, हाँ, परमेश्वर ने उद्धार का प्रबंध किया है। उद्धार का प्रबंध पूरी मानव जाति के लिए, मेरे आप के लिए, दुनिया के लिए, संसार के लिए उसने उद्धार का प्रबंध किया है। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि वो उपाय निकालने वाला, प्रबंध करने वाला। और इसी घटना को याद करते हुए यीशु मसीह ने इस पर टिप्पणी की है, इस घटना पर। यूहन्ना 8:56 में प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 8:56 में अब्राहम के विषय में बात करी है। आइए हम देखते हैं यूहन्ना 8:56 को, जॉन 8:56, यूहन्ना 8:56, जॉन 8:56। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। वो आनंद से चिल्लाता, यहोवा यिरे, यहोवा यिरे। यहाँ पर आगे वचन कह रहा, यहूदियों से कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं हुआ, नहीं, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, इज़ाक को तू मेरे लिए अर्पण कर, बलि चढ़ा दे। और वो उसे लेकर गया कुछ विचारों के साथ में, और जैसे ही बलि के लिए अपना वो हथियार हाथ में लेता है, परमेश्वर से आवाज देके कहता, रुक जा। वो रुक जाता है और बोलता, देख पीछे देख, झाड़ियों में वो मेमने को देखता। वो मेमना कौन है? स्वयं परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ वो मेमना इस बात को बता रहा है, आने वाले में हमने कहा कि पुराना नियम आने वाले नए नियम की छवि है, इट्स अ शैडो। हालेलुया। वो मेमना इस बात की ओर इशारा कर रहा है, परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ वो पुत्र जो उत्पन्न वाला, पवित्र जन जो उत्पन्न होने वाला परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर का पुत्र, वो मेमना परमेश्वर के पुत्र को, आने वाले परमेश्वर के पवित्र पुत्र को, न्यायी पुत्र को, धर्मी पुत्र को, वध होने वाले मेमने पुत्र को दर्शा रहा है। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह बता रहे हैं कि अब्राहम, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से मगन था और उसने देखा और आनंद किया। उसने देखा, वो समझ गया, यहोवा यिरे यानी यहोवा उपाय करने वाला परमेश्वर है। मसीह के बिना हम में कुछ भी अच्छा नहीं है। मसीह के बिना यानी यीशु मसीहा के बिना हम में दो भी वी कॉल आवर्सेल्व्स क्रिश्चियंस, पर हम में कुछ भी अच्छा नहीं है, नहीं हो सकता। कुछ भी निर्मल पवित्र शुद्ध कोमल न है, न हो सकता है। तूफान में हवा के विपरीत चलना या तैरना कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं हो सकता। तूफान में लहरों से लड़कर विपरीत दिशा में जाना
उसके बहाव में न बहना, संसार के बहाव में न बहना, परंतु विपरीत दिशा में जाना कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं हो सकता। आज संसार कई प्रकार के प्रलोभन, कई प्रकार की फैशन, कई प्रकार के बुरे काम एक्चुअली हम कहते हैं, लेकिन संसार के अनुसार, संसार के देवता के अनुसार वो बुरे काम थोड़ी है। वो तो एक गतिविधि है, वो तो एक स्पोर्ट्स है, वो तो एक बात है, वो तो एक नियम है, वो तो एक कायदा है, वो तो एक शिक्षा है, वो तो एक मित्र है, वो तो एक रिश्तेदार है, वो तो एक संगी साथी है, वो तो एक छोटी सी फैशन है, वो तो एक छोटा सा प्रोग्राम है। हर क्षेत्र में बात यूं की जाती है, लेकिन उन हर जगह में वो एक जो छोटा सा स्वयं जो है वो क्या है? शैतान के द्वारा मनुष्य के सामने रखा गया एक प्रलोभन है, लालच है, लालसा है। विभिन्न प्रकार के प्रलोभन, विभिन्न प्रकार की लालसा शैतान लेकर के आता है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, ड्यूटी में, समाज में, स्पोर्ट्स में, खेल में, ट्यूशन में, पढ़ाई में, ऑफिस में, रिश्तेदारी में, शादी के समय, हर जगह। शॉपिंग में आप जाइए, शॉपिंग मॉल में जाइए, रास्ते में निकलिए, घर के बाहर निकले, हर तरफ एक प्रलोभन है, हर तरफ एक प्रलोभन है। और वो प्रलोभन लाने वाला कौन है? इस पृथ्वी का लुभाने वाला, बरगलाने वाला, बरमाने वाला, छली, कपटी, धोखेबाज हमारा शत्रु शैतान और अपनी सेनाओं के द्वारा वो कार्य करता है। यूसुफ मिस्र में पवित्र बना रहा, दानियल बाबुल में पवित्र ठहरा रहा, परमेश्वर के लिए इंतजार करता रहा, परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। यूसुफ डर, तकलीफ, वेदना, पीड़ा, अपमान को, धोखे को सहता रहा, लेकिन वो पवित्रता में रहा। मिस्र में उसने अपने आप को पाप से, अधर्म से बचाया। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, लोग पाप में, अंधकार में, मृत्यु में जब थे और आज भी है, उनके लिए एक आशा की किरण है, एक उम्मीद है, एक आशा है। देयर इज वन होप, एवरलास्टिंग होप, इटर्नल होप। वो क्या है? कि छुड़ाने वाला, उद्धार करने वाला, बचाने वाला, फिक्र परवाह, प्यार करने वाला, रक्षा करने वाला, उपाय निकालने वाला, प्रार्थना का उत्तर देने वाला, प्रबंध करने वाला, अनंतकालीन जीवन देने वाला, पापों की क्षमा देने वाला, आंसू को पोंछने वाला, दुखों, तकलीफ, वेदना, पीड़ा से, मृत्यु से निकालने वाला, आजादी देने वाला, आनंद देने वाला, बरकत इनाम देने वाला एक है। वो है बुद्धि और धार्मिकता और न्याय से राज्य करने वाला राजा, जो हमसे कुछ नहीं मांगता परंतु हमें देने के लिए आया। हालेलुया! हमें परमेश्वर पिता के पास लेकर जाने के लिए आया, अपने समान मनुष्य बन के आया, मानव बन के आया, शारीरिक शरीर में आया, क्योंकि वो हमें अपने समान आत्मिक बनाना चाहता था। हमारे साथ रहकर हमें सत्य को बताकर, मार्ग को बताकर, जीवन को बताकर, स्वर्ग को बताकर, पवित्रता को बताकर। स्वर्ग में पवित्रता है, वह परमेश्वर पवित्र, अति पवित्र है। हमको उसके पास जाने के लिए पवित्र होना है और हमें पवित्र बनाने के लिए वो स्वयं हमारे बदले पापी बन रहा है, झूठा बन रहा है, कर्स बन के लटका हुआ है, अधर्मी कहता है, चोरों के डाकों के बीच में लटकाया गया। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:68 में, 68 से 69 में, जॉन 6:68-69, जॉन 6:68-69। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। हालेलुया! जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, हम और कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? यीशु मसीह आया जीवन की बातें बताने के लिए, अनंतकालीन जीवन देने के लिए, स्वर्गीय जीवन देने के लिए, स्वर्गीय राज्य देने के लिए। यीशु मसीह के अलावा दुनिया में ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा जिसके पास जीवन की बातें हैं, जीवन की रोटी, जीवन का जल है, जिसके पास जीवन का राज्य है, ऐसा कोई भी नहीं है। और वचन आगे कहता है, और हमने विश्वास भी किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। पवित्र जन, पवित्र बलि, पवित्र वध का मेमना, पवित्र सफरिंग सर्वेंट जो सेवा के लिए आया है, सेवा करवाने नहीं परंतु करने के लिए आया।
परमेश्वर का वचन कहता है वो पवित्र जन हमें अपने पाप और गंदगी और अपवित्रता अधार्मिकता से निकालकर हमें पवित्र बनाने के लिए आया। हालेलुया। अलेक्जेंडर कैसर, हिटलर, दुनिया में कई राजा, कई राजा हुए, उन्होंने कुछ ना कुछ मांगा। उनके सामने, उनके राज्य में लोगों को आशा नहीं थी, डर था, संकोच था राजा से बात करने, डर था, नुकसान में जी रहे थे, तड़प के जी रहे थे, भूखे प्यासे जी रहे थे। लेकिन एक ऐसा राजा है जिसके पास लोगों को पहुंचने में ना तब संकोच था, ना वो संकोच है, ना कभी होगा, क्योंकि देयर इज नो बैरियर्स, रुकावट कुछ नहीं है। रुकावट अगर है तो संसार के आकर्षण जो हमारे अंदर घर बना चुके, या हमारा पाप, या हमारा झूठ या पैर, या शरीर संसार की लालसा, हमारा अहंकार, अगर हम नम्र बनते हैं, हम उसे पुकारते हैं, वो स्वयं हमारे पास आता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई रुकावट नहीं है, वो स्वयं हमारे पास आता है। राजा के पास लोग डरते, थरथराते, उसकी अप्रोच के लिए लोगों को कितना समय लग जाता, कितनी रुकावटों को पार करके वो राजा तक पहुंच पाते थे। अपनी दुहाई गुहार लगाते थे कि राजा दया कर, हमारी पुकार को सुन, दुहाई को सुन। यहाँ तो बिना कुछ कहे ही हम केवल आत्मा से जब पुकारते हैं, या हम ये कहते हैं परमेश्वर मुझ पापी पे दया कर, मैं निर्बल हूं, मैं लाचार हूं, मुझ पे दया कर, वो स्वयं चलकर हमारे पास आता है। मैंने कहा मसीह से अलग होना, मतलब अलग होकर हमें कुछ भी अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि शैतान इस बात से हमें अलग लेकर जाता है। वचन हमें बता रहा मसीह के बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ भी पवित्रता, धार्मिकता नहीं, हमें जीवन भी नहीं है। लेकिन शैतान इस सत्य को दबाता है, इस सत्य से हमें अलग लेकर के जाता है। शैतान हमें यह बताता है कि हमें स्वयं की अच्छाई के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त करना है। शैतान हमें यह बताता है हमारे अच्छे कामों के द्वारा हमें स्वर्ग और वो स्वर्ग का राज्य प्राप्त होगा। तो मनुष्य अपने अच्छे कामों के पीछे चल पड़ता है, वो ढूंढता रहता मैं कौन सा अच्छा काम करूं, और जब वो असफल होता है तो वो निराशा में जीवन जीता है। शैतान उसे और निराशा और दुख और प्रश्न चिन्ह में लेकर के चले जाते हैं। वो एक असफल व्यक्ति है, वो असफलता का ही जीवन जी सकता है। ये नकारात्मकता शैतान उसके अंदर भर देता है, क्योंकि मनुष्य क्या सोचता है, या अप्रसन्न मसीही क्या सोचते हैं। मसीह कुछ ऐसे हैं जो कुछ हो ना हो, कुछ मिले ना मिले, तारीफ, पैसा, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा घर, बंगला, गाड़ी, कुछ भी ना हो, लेकिन वो हमेशा प्रसन्न, आनंदित रहते हैं। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद, जो आत्मा में मसीह है, कुछ हो ना हो, कोई कुछ भी बोले, कलीसिया में मान सम्मान ना मिले, हमारे पास, हमारे पॉकेट में, बैंक में पैसा ना हो, लोग हमें दुत्कारें, लोग हमें अपमानित करें, कुछ भी हो जाए, मृत्यु भी सामने, संकट भी है, वो हमेशा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका आनंद, उन्हें पता है कौन है, मसीह है। मसीह अगर भीतर है तो आनंद होगा, मसीह अगर भीतर है तो अच्छाई है, न्याय है, सब कुछ है। सूखी रोटी में भी पेट भरता है, उसमें भी स्वाद है। लेकिन अप्रसन्न मसीह, संसार के लोग अप्रसन्न मसीह कैसे जीवन जीते हैं? वो सदा पवित्रता की आज्ञा पर विचार तो करते हैं, लेकिन पवित्रता की जो प्रतिज्ञा की गई है उस पर, उसके पास आकर उस पर विश्वास करना भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुद्धि से, कर्मों के अनुसार पवित्रता को, आजादी को, स्वर्गीय आनंद को, स्वर्ग को पाना चाहते, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते। लेकिन वचन हमें बताता, पूरी बाइबल कर्मों के अनुसार नहीं, परंतु नम्रता, पवित्रता, समर्पण, आज्ञाकारिता, परमेश्वर प्रेम और ईश्वर पर विश्वास के द्वारा, हालेलुया, हमारा क्या है? छुटकारा है, जीवन है।
पापों की क्षमा है, अनंतकालीन जीवन है, हर प्रकार की आशीष है, आजादी और आशीष का जीवन है। पवित्रता की प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर हूँ। वो डाली, वो अंकुर जो आएगा वो कैसा होगा? उसका नाम क्या होगा? यहोवा हमारी धार्मिकता है। उसका नाम ही वचन बता रहा है, यहोवा हमारी धार्मिकता। दोनों बार 23 में भी और 33 में भी वही बता रहा है। यहोवा उसका नाम, यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। यहोवा परमेश्वर, वो पुत्र जो पवित्र आने वाला है, वो कह रहा है उसका नाम क्या रखेगा? यहोवा हमारी धार्मिकता। तो प्रियो, हम जो मसीह है, जो मसीह के लोग हैं, जो स्वर्ग राज्य को बिलोंग करते हैं, हालेलुया, उनको ये याद रखना है कि परमेश्वर हमारी धार्मिकता है, यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। उसके बिना अपनी पवित्रता, धार्मिकता नहीं रह सकती। उसने उपाय कर दिया, उसने प्रबंध कर दिया। किसने? परमेश्वर ने। यहोवा यिरे जिसका नाम है, और उसने उपाय में, प्रबंध में मेमने को, अपने पुत्र को, अपने पवित्र पुत्र को, अपने पवित्र जन को, अपने पवित्र वध के मेमने को हमारी धार्मिकता बना करके, यहोवा हमारी धार्मिकता बना करके बेच दिया है। प्रोवर्ब्स 28:1 में कहता है, जो लोग जवान सिंह, जो पवित्र हैं, धर्मी लोग धर्मी जन जो है, वो जवान सिंहों के समान नीडर रहते हैं। लेवियवस्था 19:2 में कहता है, पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ। रेवलेशन 4:8, प्रकाशित वाक्य 4:8 बोलता है, उसके जैसा पवित्र दूसरा कोई नहीं है। उसके जैसा पवित्र कोई और दूसरा नहीं है, प्रकाशित वाक्य 4:8 में। तो हमें क्या समझना है? आशा तो है, आशा दी गई, और वो आशा कैसी है? सच्ची है, झूठा समाधान देने वाली नहीं, सच्ची है, सील लगा कर है, स्वर्गीय सील है, परमेश्वर का वायदा है। वो आशा है अनंतकालीन जीवन की, छुटकारे की, पापों की क्षमा की, परमेश्वर के अनुग्रह की, स्वर्गीय राज्य प्राप्त करने की, स्वर्गीय राज्य देने की, वो आशा हमें दी गई। लेकिन किसे प्राप्त होगा? किसे प्राप्त होगा? उन लोगों को जो परमेश्वर पर विश्वास करके, उसके वायदे पर, उसके वचनों पर, उसकी भविष्यवाणी पर, उसके भेजे पवित्र जन पर विश्वास करके नम्रता, पवित्रता के साथ मन फिराएंगे और यीशु मसीह को अपनी धार्मिकता, अपनी पवित्रता मानकर, उसे खा पी कर पहन ओढ़ कर, अपनी धार्मिकता नहीं परंतु यीशु की धार्मिकता लोगों तक पहुंचाने का प्रयास वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा करेंगे। और हर परिस्थिति में धीरज को रखकर, प्रेम को रखकर, दृढ़ विश्वास में यीशु के आने तक विश्वास से, धीरज से बाट जोड़ते रहेंगे। यीशु मसीह जब लोगों के हृदय में देखेंगे तो उनकी आतुरता, विश्वास से भरी आतुरता, यीशु के आने के लिए चाहत और लालसा, विश्वास और प्रेम से भरी परमेश्वर को दिखनी चाहिए। फर्स्ट एडवेंट में यीशु मसीह बालक होकर आए। एडवेंट का मतलब कमिंग। पहले एडवेंट में, पहला आगमन कैसा हुआ? वो बालक बनकर के आए। दुख तकलीफ वेदना, हमारे पाप, मेरे पाप, आपके पाप, दुनिया के पापों को अपने ऊपर ले लिया। लेकिन अब जो यीशु मसीह, अब जो हम एडवेंट को मना रहे, वो क्यों? एडवेंट एंड लेंट सीजन, ये दोनों हमें हमारी तैयारी को बताते हैं। हमें तैयार होना जरूरी है। तो तैयारी पवित्रता के बिना, धार्मिकता के बिना, आज्ञाकारिता के बिना, वचन को खा पी के पहन ओढ़ के अगर मसीह तैयार नहीं है, अपने आप को यीशु के लिए इंतजार अगर नहीं कर रहे हैं, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना, यीशु तो जल्दी हम इंतजार में, विश्वास में, पवित्रता की ओर बढ़ चुके हैं, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं दूसरे यीशु के दूसरे आगमन के लिए, क्योंकि वो अति पवित्र है, वो धर्मी है। हमें भी अपने आप को संसार की लालसाओं से, संसार की इच्छाओं से, पाप से, अधर्म से निकालना है। धन की लालसा, गमन, अहंकार से हमें निकालना है। और हमें भटकाने वाले, बहकाने वाले, चतुर, धूर्त, चालाक, धोखेबाज शैतान से बचे रहना, क्योंकि शैतान आया चोर चोरी करने, घात करने, हत्या करने, विनाश करने। लेकिन परमेश्वर का पवित्र जन, पवित्र पुत्र, पवित्र मेमना, धर्मी राज्य को देने, धार्मिकता से राज्य करने, न्याय से राज्य करने, बुद्धि से काम करने, सेवा करने, एक ऐसा राजा आया जो हमें, हमारी सेवा करता है, हमें परमेश्वर पिता से मिलाता है। वो हमें बर्बाद नहीं, वो हमें संसार से, शैतान से निकाल कर अपने पिता और हमारे परमेश्वर पिता के पास में लेकर के जाता है। भरमाने वाला
किस तरीके से बरमाता। अगर उसे आपकी जान लेनी, अगर आप परमेश्वर की दिशा में बढ़ रहे या बढ़ने वाले हैं, शैतान किस तरीके से, ये बात मैंने बहुत बार बताई, लेकिन कल भी एक कहानी सुनने की सच्ची कहानी नहीं, सच्ची गवाही है कि एक जो मॉन्क थे, मॉन्क यानी कि जो नन्स होते हैं, सिस्टर्स होते हैं, इनकी तरह, वो उनको स्वप्न में स्वर्गदूत दिखाई दिया और स्वर्गदूत ने उसको क्या बोला कि परमेश्वर यीशु मसीह तुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन इतना ही नहीं बोला उसने, उसमें अब देखिए परमेश्वर तुझसे प्यार करते हैं, ये बहुत ही साधारण सा नॉर्मल सा वाक्य महसूस होता है। शैतान, जैसे शैतान ने हवा को बहकाया, देख तो सही ये फल देखने में कितना ही मन भावक है, मनमोहक है, इस तरीके से डिस्क्राइब किया, हवा को बरगलाया। इस मौन को उसने क्या बोला स्वप्न में कि परमेश्वर यीशु मसीह केवल और केवल तुझसे प्यार करते हैं। क्या बोला? केवल तुझसे प्यार करते और बहुत प्यार करते। उसने बोला अच्छा, तो बोला हाँ, और बोला इतना ही नहीं, वो तुझे एलिया की तरह उस चैरिट पे उठाकर स्वर्ग में लेकर जाने वाला। तो बोला हाँ, बोले हाँ। तो बोले मुझे क्या करना होगा? तो बोला कि कल 3 बजे तू ऊपर टेरिस पर आ जाना। वो बराबर 3 बजे टेरिस पर जाता है और तब उसको बोलता है कि तू उस टेरिस के बिल्कुल एज पर यानी किनारे पर आकर खड़ा हो जा। वो किनारे पर आकर खड़ा हो जाता है, बोलता देख वो आग अग्निमय रथ तेरे लिए तैयार है, बस तुझे नीचे जंप लगाना, तुझे नीचे कूद जाना। उसे इतना ज्यादा वो भरमा देता है क्योंकि शैतान काले कपड़े पहनकर सिंह लगाकर नहीं आता, हमने हमेशा बताया, दोस्त के रूप में, स्वर्गदूत के रूप में। शैतान किसी का भी रूप ले लेता है, पास्टर का, बिशप का, डीएस का, सुसमाचार प्रचार सुनाने वाला, किसी का भी, माँ बाप का, मरे हुए लोगों का, जिंदे लोगों का, बचपन के दोस्त का, पड़ोसी का, किसी का भी रूप लेकर आता है। सावधान रहिए। स्वर्गदूत के रूप में आया, उसने विश्वास किया, बोला ये तो स्वर्गदूत है, और उसने उड़ी लगा दी, वो कूद गया। प्रियो, उसकी हड्डियां टूट गई, बहुत बुरी तरीके से घायल हुआ, वो मर जाता, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचा लिया। बोले क्यों? हर बार 2-3 संडे पहले ही मैंने बताया, परमेश्वर की क्या इच्छा है कि सबका उद्धार हो। हालेलुया। परमेश्वर की क्या इच्छा है? परमेश्वर क्या चाहता है कि सबका यानी सारी मानव जाति का उद्धार हो, कोई भी पाप में ना मरे। परमेश्वर उसे बचा लिया कि वो पाप में ना, वो मर जाता था, पाप में ही मर जाता। परमेश्वर उसे बचा लिया और उसके बाद में उसे समझ में आया, उसने बाइबल पढ़ी, फिर से प्रार्थना करी, पश्चाताप किया, उसने परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर के वचन ने, पवित्र आत्मा ने उसे समझाया कि शैतान तुझे बरगलाने आया था, बरमाने आया था। हम में, मैंने हमेशा कहा, परखने का आत्मा होना चाहिए। हमको अगर परमेश्वर को बात करना है तो परमेश्वर हमसे डायरेक्टली बात करता है, और उसकी बात करने का तरीका बहुत अलग है। हमको उस वचन की गहराई में जाना है। हमें शैतान के बरमाने वाली बातों में, लालसा की बातों में आकर्षित करके, तेल मसाला लगा करके, तड़का मार करके शैतान जो बातें बताता है उसमें हमें फंस नहीं जाना, हमें सावधान रहना है। उस व्यक्ति ने अपनी सच्ची गवाही दी कि मैं नहीं, शैतान की बात में आकर, बरगलाने में आकर के उसने क्या अट्रैक्शन दिखाया कि एलिया की तरह तुझे परमेश्वर उस अग्निमय रथ में उठा लेंगे। प्रियो, हमारी लालसा बड़ी बड़ी लालसा है, कोई बात नहीं, स्वर्ग जाने की लालसा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन उस लालसा, उस आकर्षण में हम अपने आप को भुला देते हैं, इस बात को भुला देते हैं, परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की मांग को भुला देते हैं, परमेश्वर की इच्छा को भुला देते हैं कि वो अग्नि में रथ भी देगा, हमें स्वर्ग भी दे रहा है, इनफैक्ट दे चुका है। यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग का राज्य बनकर पृथ्वी पर आए, चले फिरे, बातचीत किए, खिलाया पिलाया, चंगाई भी, स्पर्श किया, बात किया, डांटा भी, प्यार भी किया, हमारे बदले दंडित हुए, मृत्यु को लिया, अमृत्यु को हरा के तीसरे दिन जी उठे, पुनरुत्थित हुए। सब कुछ पाने के बाद भी हम बरगलाए जाते हैं क्योंकि शैतान को पता है हम कहां पर बुद्धू बन सकते हैं। हम अट्रैक्शन को चाहते हैं,
वचन हमें क्या बता रहा है? तो जब तक यीशु को अपने भीतर डाले, यीशु के बिना पवित्रता नहीं, यीशु के बिना धार्मिकता नहीं, यीशु के बिना तो स्वर्ग में उठा लिया नहीं जाएगा। स्वर्गीय घर, स्वर्गीय जीवन, स्वर्गीय नाम असंभव है। अगर यीशु मसीह भीतर नहीं है तो हम तो मसीह ही नहीं है, मसीहत ही झूठी है हमारे अंदर। अग्नि में रथ, उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचा लिया, उसे बताने के लिए, ताकि वो औरों को उसकी गवाही लोग और सुने और लोग विश्वास करें और सच्चे उद्धारकर्ता के पास वो आए, सच्चे उद्धार को पाए, अनंतकालीन जीवन को पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए उसे बचा लिया। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बता रहा, ये उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखा जाएगा। हम पवित्रता तो सोचते हैं, अप्रसन्न मसीह कैसे जीते हैं? सदा पवित्रता की आज्ञा पर विचार करते हैं, परंतु पवित्रता की प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को भी भूल जाते हैं। मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। उसके जैसा दूसरा कोई भी पवित्र नहीं। उसके दूसरे आगमन के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो आतुरता से, पवित्रता से इंतजार कर रहे हैं, यीशु ने हमें उनके आगमन पर, उनके स्वागत के लिए पवित्र और धर्मी और नम्र और कोमल और आज्ञाकारी पाना चाहिए। यीशु मसीह को हमें प्रसन्न करना है। और एक वचन पढ़ के हम समाप्त करते हैं, आएंगे मेरे साथ में, 2 कुरिन्थिय उसका 7वां अध्याय वचन 1, 2 कुरिन्थियन 7:1। सुंदर वचन है। हमको यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए, फर्स्ट एडवेंट हो चुका, दूसरे एडवेंट के लिए, दूसरे यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा? 2 कुरिन्थिय 7:1, 2 कुरिन्थियन 7:1। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। काहे से? अपने आप के अंदर जो शरीर और आत्मा की मलिनता यानी कि अशुद्धता, अपवित्रता, अधार्मिकता है, उससे हम अपने आप को क्या करें? यीशु के लहू के द्वारा, यीशु मसीह में आ करके, यीशु को अपने अंदर ले करके, उस आग में, उस जहाज में, यीशु में खो करके, उसमें प्रवेश करके, यानी कि यीशु को अपने अंदर लेकर के अपने अंदर की मलिनता से हम शुद्ध हो जाएं और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर का भय कैसा भय है? आदर वाला, प्रेम वाला, बहुत ही प्रेम वाला, बहुत ही प्योर एंड होली इंटीमेसी वाला। वो वाला भय नहीं जिसमें हम किसी से डरते हैं लेकिन आदर, इज्जत, प्रेम नहीं होता, आज्ञाकारिता वहां नहीं होती। कई बार अपने बॉस से लोग डरते हैं, लेकिन वहाँ इज्जत, आदर, प्रेम, अपनापन, फिक्र, ये कुछ सच्चाई नहीं होती। दिल नहीं मिलते, आत्मा नहीं मिलती। कोई भी काम सच्चाई से नहीं होता। वो खौफ, वो डर नहीं, एक ऐसा डर जिसमें प्रेम है, आज्ञाकारिता है, लगन है, भूख प्यास है, अपनापन है, खिंचाव है, द टोटल, द प्योर, द होली इंटीमेसी है। और वो भय, प्रेम, पवित्रता परमेश्वर को प्रसन्न करता है। वचन कह रहा है, शरीर आत्मा की सब मलिनता, हम अपने आप को शरीर आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। अर्थात यीशु मसीह के लिए हमें शुद्ध होना जरूरी है। उद्धार उसने दे दिया, वो दोबारा आगमन के लिए, आने के लिए भी तैयार है, लेकिन क्या हम उसके साथ दाहिने हाथ खड़े हो सकेंगे? क्या वो जो स्वर्गीय राज्य देने के लिए आया, कीमत चुकाई, पूरी कीमत चुकाई, दर्द, तकलीफ, वेदना, पीड़ा, सब कुछ, मृत्यु, हमारे बदले का दंड मृत्यु ले लिया, मृत्यु को हरा दिया। परमेश्वर पिता से आज भी मेरे आपके लिए, संसार के लिए विनती करता है, मध्यस्थी करता है, वकालत करता है। वो जब आएगा तो क्या हम उसके साथ बादलों को उठा लिए जाएंगे? क्या हम इस योग्य हैं कि उसके, वो तो हमें दाहिने हाथ जगह दे रहा है, लेकिन क्या हम इस योग्य हैं? योग्य हम नहीं हो सकते जब तक यीशु मसीह में डूबकर, यीशु को प्यार करके, विश्वास करके, आज्ञाकारी होकर, नम्र होकर हम उसके लहू में धुल न जाए। वो कह रहा है, हे प्रियो, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। भय प्रेम को लाता है, आदर को लाता है, आनंद को लाता है, नजदीकी को लाता है, वो जोड़ता है परमेश्वर से हमें, क्योंकि भय बुद्धि को देता है, बुद्धि पवित्र आत्मा है, वो हमें परमेश्वर से मिलाती है। तुझ्या बिना हे माझ्या प्रभु आराधना होत नाही, तुझ्या बिना पवित्र आत्मा प्रार्थना येत नाही।
करते तुला विनंती प्रभु, ये तुझ्या बिना, प्रभु यीशु मसीह के बिना प्रार्थना आराधना नहीं हो सकती। प्रभु यीशु मसीह के बिना आराधना नहीं। प्रभु यीशु मसीह अगर अंदर नहीं है, शब्दों में, बातों में, विचारों में, शरीर आत्मा में अगर नहीं, तो वह आराधना नहीं, और पवित्र आत्मा के बिना प्रार्थना नहीं। बाइबल हमें बताती कि पवित्र आत्मा हमें सिखाता है प्रार्थना कैसे करें। अब ये प्रतिज्ञा क्या है? अतः प्रियो 7:1, 2 कोरिन्थियों 7:1, अतः है प्रियो, जबकि प्रतिज्ञा हमें मिली, तो प्रतिज्ञा क्या है? उसके ऊपर के वचन हम पढ़ सकते हैं। 14 वचन, 6:14, उसी का 2 कोरिन्थियों 6:14, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियान के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। हम कौन है हमें याद रखना है, और इसलिए पवित्रता, धार्मिकता हमें वास करनी चाहिए, तभी हम स्वर्ग में दाहिने हाथ में, यीशु मसीह के दाहिने हाथ में जगह पा सकेंगे। फिर आगे प्रतिज्ञा क्या है? मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। हालेलुया। आशा, फर्स्ट स्टेटमेंट में यीशु के आने के लिए आशा है, हमको अपने आप को तैयार करना है। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। वो कब ग्रहण करेगा हमें? जब हमें अशुद्धता, अपवित्रता, ऊपर 14 से 16 में जो वचन बताए गए हैं, धार्मिकता, अधर्म, ये 2 बातें हैं। हमारा मेल अधर्म से नहीं, धार्मिकता से है। ज्योति और अंधकार, हमारा मेल अंधकार से नहीं, ज्योति से है। मसीह बलियान, हमारा संबंध बलियान से नहीं, शैतान से नहीं, मसीह से है। हमारा संबंध मूर्तियों से नहीं, क्योंकि परमेश्वर जीवित है, पवित्र है। हमारा संबंध है पवित्र आत्मा से, क्योंकि पवित्र आत्मा का मंदिर है। और इसलिए जब ऐसा होगा तब वो हमें बसेगा, हमें राज्य करेगा, वो हमारा परमेश्वर, हम उसके लोगों को पिता, हम पुत्र पुत्रियां होंगे, और तब वो हमें ग्रहण करेगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। अतः हे प्रियो, जबकि प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ, प्रतिज्ञा मिल चुकी, भविष्यवाणी आशा को लेकर आई, प्रतिज्ञा हमें मिल चुकी, और क्या कठिन नहीं है, कुछ भी नहीं, केवल हृदय, आत्मा, शरीर क्या कह रहा है, यीशु को देना है पवित्र आत्मा के द्वारा वचन समझकर, पढ़कर, खा पी कर, ओढ़कर, आत्मा को वचन उड़ाकर, और अपनी मलिनता, अशुद्धता, पाप, संसार के अट्रैक्शन, संसार की फैशन, अपने कपड़ों का ध्यान रखें, अपने शब्दों, लफ्जों का, अपने विचारों का ध्यान रखें, अपनी आंखों का ध्यान रखें। हमारी आंखें कहाँ जा रही, क्या देख रही, क्या कर रही है, हमारी आंखों में क्या लालसा है, क्योंकि न ठोकर खाना है, न ठोकर खिलाना है। और वचन कह रहा है, इसलिए आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता, जब शरीर आत्मा की सब मलिनता से हम शुद्ध हो जाएंगे, तभी तो हमारा शरीर पर आत्मा यीशु के योग्य होगा, तभी तो हम स्वर्ग राज के योग्य बन सकेंगे, तभी हमें वो स्पिरिचुअल किंगडम, आत्मिक राज्य प्राप्त हो सकेगा, जिसको देने के लिए परमेश्वर का पुत्र, पवित्र जन, पवित्र मेमना इस दुनिया में हमारे लिए आया है। और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। परमेश्वर का भय रखते हुए, अगर परमेश्वर का भय है तो प्रेम है, प्रेम है तो आज्ञाकारिता है, आज्ञाकारिता धार्मिकता के लिए जाती है, और धार्मिकता है तो इनाम है। हालेलुया, आमीन। और इनाम क्या है? उसके दाहिने हाथ में इनाम क्या है? उसके द्वारा ही मुकुट प्राप्त होगा। इनाम क्या है? कि हम उसको अपने साथ हमें उत्तराधिकारी बनाता है, और शैतान का न्याय करने का आशीष हमें देता है। परमेश्वर वचनों की गहराई में जाने आशीष करें कि हम उसकी धार्मिकता में बने रहे, और हम धार्मिकता लोगों को दें, लोगों को बांटे, ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य में एक और आत्मा बच के आ सके, और एक और आत्मा उद्धार को पा करके यीशु मसीह की महिमा करें। हालेलुया। प्रभु इन बच्चों की गहराई में जाने आशीष करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी बड़ी दया के अनुग्रह, आपके प्यार के लिए, जो आपने फिर एक बार हम पर उन्हें प्रभु यीशु मसीह में एक आशा हमें मिली है। और पिता परमेश्वर, उद्धार करता हमारा प्रभु यीशु मसीह दोबारा जब अपने दूसरे आगमन पर आ रहा है, तो पिता होने दीजिए हम शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता, कोमलता, शांति, आदर, प्रेम में, दृढ़ विश्वास में, और उसकी धार्मिकता, न्याय में सजे सवरे पाए जाए, ताकि हम
जब उसका स्वागत करें। पिता परमेश्वर यीशु मसीह प्रसन्न हो, हमारा न्याय प्रसन्न हो, आप प्रसन्न हो और पवित्र आत्मा के द्वारा हम उस स्थान को पाएं जो यीशु मसीह ने अपना बलिदान देकर हमारे लिए रखा। हम यीशु के दाहिने हाथ में आ सके, खड़े हो सके और यीशु की महिमा और शैतान लज्जित हो। यह अनुग्रह आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर। इंतजार कर रहे यीशु के आने का, केवल एक ही राज्य होगा, ज्योति का राज्य, अनंतकालीन राज्य, स्वर्गीय राज्य, एक ही राजा होगा यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर संसार और संसार के देवता का अंत होगा, अंधकार के राज्य का अंत होगा, अंधविश्वास पाप अधर्म का अंत होगा हमेशा हमेशा के लिए। पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती करते हैं संसार के लोग, हर एक मसीह दूसरे लोगों को जाकर के बताएं, संसार के लोगों को, और संसार के लोग विश्वास करें यीशु मसीह पर कि यीशु मसीह ही मेरा वैयक्तिक उद्धार करता, मुक्तिदाता है। यीशु मसीह के बिना हम में ना कुछ अच्छाई है, ना पवित्रता है, ना हमें जीवन है और ना हमें मुक्ति उद्धार मिल सकता है, ना हमारे पापों की क्षमा है। पिता इस बात को लोग समझे, जाने, विश्वास करें और फल लाने वाले हम मसीह हो। और पिता जो नए विश्वासी आ रहे हैं वो विश्वास करके अनंतकालीन जीवन पाए और यीशु के लहू को महिमा मिले, यीशु का क्रूस अर्थपूर्ण ठहरे। पिता परमेश्वर और एक और आत्मा के पास, एक और परिवार के पास जाए, इस तरह से आत्माएं बचती जाए, हम घटिया बढ़े, आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता। जो आशा यीशु में है, अनंतकालीन आशा, अनंतकालीन जीवन की आशा, इसको लेकर के अपने साथ जाए और यीशु के दोबारा आगमन के लिए पवित्रता से शुभायमान होकर पिता परमेश्वर उद्धार में, धार्मिकता में हम पिता सजे सवरे आपके भय प्रेम में, आपके आदर के लिए खड़े रहें। यह अनुग्रह आपसे मांगते हैं। पवित्र आत्मा अगुवाई लीजिए, अगुवाई कीजिए, हम पर स्वतंत्रता लीजिए और हमारे साथ रहे यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऐ हमारे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधियों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है आमीन। आइए आशीष को ग्रहण करें और हम हमारे पुण्य प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, जो पहली बार सुन रहे हैं सबों के साथ पिता अब आज में प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे आमीन। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, गॉड ब्लेस यू। यीशु और केवल यीशु राजा हमारी आशा है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। बी हैप्पी इन जीसस।